यादव के जन्मदिन पे हम लोग यहाँ से समाजवादी पार्टी को जीवित करके दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 में इटावा जिले के सैफई गांव में मूर्ति देवी व शुगर सिंह के किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने इटावा से BA स्नातक की डिग्री प्राप्त की और MA राजनीति शास्त्र आगरा से किया। उन्होंने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन किया। समाजवादी पार्टी के इतिहास में ऐतिहासिक तिथि मानी जाती है। अपने राजनीतिक करियर में वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पेशे से शिक्षक रहे। मुलायम 1996 में रक्षा मंत्री बने। समाजवादी पार्टी के जनक मुलायम का 10 अक्टूबर 2022 को 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आज उनके जन्मदिन को समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय पर मना तो रही है, पर उनके चले जाने से कार्यकर्ता व पदाधिकारियों में दुख की लहर है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी से लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, निवर्तमान जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामहेत भारती, जिला उपाध्यक्ष शब्बीर, असाद अराफात, हनीफ अंसारी, जय सिंह यादव, अशफाक खान, राम प्रकाश यादव, फुरकान, सीताराम सहित तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुलायम सिंह यादव की जन्मतिथि पर आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। यहाँ पर जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। यहाँ पर कार्यक्रम हुआ और नेताजी की जो चित्र था उस पर माल्यार्पण किया गया। आइए जानते हैं सपा समाजवादी पार्टी के द्वारा आगामी चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारी की जा रही है और नेताजी को किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज हमारे नेताजी आदरणीय उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। इसके पूर्व में हम लोग उनका जन्मदिन मनाया करते थे, केक काटकर हर्षोल्लास से मना रहे थे। आज बड़े दुख के साथ हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ उनकी जयंती पर उनके कृत्यों पर हम लोगों ने कार्यकर्ताओं में अपने विचार रखे, सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का सब लोगों ने संकल्प लिया। और 2024 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में परचम लहराने का काम करेगी और सभी कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया जहां भी अन्याय हो रहा है और जबरदस्ती हो रही है उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष करने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में ये इस सरकार को बेनकाब करने का काम करेंगे। नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी और यहाँ से सीतापुर में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का नगर निकायों में करने का काम करेगी। सर ये बताइए, सत्तारूढ़ पार्टियों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है या ये कयास भी लगाया जा रहा है, इसको कयास कहना ज्यादा बेहतर होगा, कि नेताजी जो कि जन्मदाता थे समाजवादी पार्टी के, चूंकि अब वो नहीं है, तो इसके बाद जो सपा की स्थिति है वो काफी डामाडोल हो गई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो कयास लगा रहे हैं उनको अब समझ लेना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था हमारी बात को लोग मानेंगे लेकिन हमारे मरने के बाद। आज जो दिखाई पड़ रहा है नेताजी के न रहने के बाद पूरा परिवार एक साथ खड़ा है। अब वो तो कयास बंद हो जाना चाहिए हमारी समझ से। गलत कह रहा हूँ तो बताइए। एक बात और मैं कह देना चाहूँ, जहाँ लोकसभा के ऊपर आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर बहुत समय तक धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होती। धर्म के नाम पर जीत करके आज पूरी तरीके से डिक्टेटर की तरफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। डिक्टेटर को पढ़ा नहीं पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। पूरी इनकी रणनीति डिक्टेटर की तरफ है कि पूरे हिंदुस्तान को इतना आम आदमी को कमजोर कर दो और हिंदुस्तान के अंदर अडानी और अंबानी को इतना मजबूत कर दो
कि वही रोटी डालें, वही रोजगार दें, तब लोगों को मिले। ये सोच भारतीय जनता पार्टी का है। यहाँ से निकल रहे हैं अस्पताल और समाजवादी पार्टी इसके विपरीत काम कर रही है। ठीक है, धर्म के नाम पर बन गई 2 बार सरकार। भगवान राम 14 बरस के लिए वनवास गए थे, नहीं गए थे? नहीं, सिविल गए थे, पढ़ा इतिहास। जब वो वापस आए थे वनवास से, तो कुछ लोग उनके इंतजार में बैठे थे। पढ़ा नहीं पढ़ा? जी। हम नाम नहीं लेंगे उनका, वो लोग उनके इंतजार में बैठे थे। जब उन्होंने वरदान मांगा, दे दिया उनको, कहा कि जाइए, घोर कलयुग में अल्प समय का तुम्हारा राज्य होगा। आज उन्हीं का है। 14 साल का उनको वनवास हुआ था, 14 साल को यहाँ की आम जनता को वनवास मिला है। फिर अच्छे दिन आएंगे 14 साल के बाद, पूरे हो जाएंगे अब ना। सर, नेताजी से जुड़ा कोई वाकया जो आपके दिल को बहुत छू गया हो, वो साझा कीजिए। वाकया तो बहुत है। एक वाकया, आप जब पहली बार मुख्यमंत्री नेताजी बने हैं, एक कानून उन्होंने एक लाइन में ख़त्म किया था। गरीबों और कमज़ोरों की मूली गाजर, आपको याद होगा, चुंगियाँ लगी थी नगर पालिकाओं की। याद है? नहीं याद है? शायद आपको ना याद हो। हर सीतापुर में, नेपालापुर में चुंगी थी, इधर हरदोई चुंगी थी, इधर श्यामनाथन के पास चुंगी थी, इधर खैराबाद के पास चुंगी थी। लोग हर नगर पालिका में था, नाके पर। और लोग मूली गाजर लेकर, सब्जी लेकर के बेचने के लिए बाजार में गरीब आदमी आता था, वहाँ मूलियाँ गाजर उतार ली जाती थी। नेताजी ने अपने भाषण में कहा था विधानसभा के अंदर कि मूली और गाजर हमारी गाड़ी से उतारी गई थी। एक झटके में उस कानून को खत्म कर दिया, सारी चुंगियाँ खत्म हो गई। गरीब माने न माने, लेकिन ये सोच समाजवादी पार्टी का था। दूसरी चीज हम कहना चाहेंगे, मेरे कुछ मुद्दों पे मतभेद थे। 2013 में हमको बुलाया था, फोन करके बुलाया। आधा घंटे हमने अपनी बात को रखा, हमारे एक भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। अंत में हमने कहा कि नेताजी, आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, तो उन्होंने कहा चुप रहना ही मेरा जवाब है। आप बताइए, इस तरीके के लोग थे वो। दिल से छू जाने वाली बात जो आपने कहा, और हमने तुरंत कहा जो आप कहेंगे मैं कर दूंगा। एक सवाल जवाब खत्म हो गया उसी जगह से। इस तरीके को उनका व्यक्तित्व था, ये सोच था उनका। उन महान व्यक्ति थे, बहुत कम लोग इस तरीके के हुआ करते हैं। विपक्ष के लोगों को भी उन्होंने कभी हताश नहीं किया। अगर उनके दरवाजे उनका दुश्मन भी पहुंचा होगा, राजनीतिक दुश्मन, उसकी मदद उन्होंने किया। वो दस्तान के यहाँ नहीं सुनाएंगे, एक मुझे मालूम है, लेकिन उसको कहेंगे नहीं, बहुत दुश्मनी। और जब वो पहुंचे दरवाजे पे, तो उन्होंने कहा उसका काम कर दिया, कहा इसका काम कर दो, ये मेरे दरवाजे पे आया है, कुछ उम्मीद लेके आया है। आज तो भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं? बुलडोजर चला रहे हैं, डीजल महंगा कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, गैस सिलेंडर महंगा कर रहे हैं, सरिया महंगी कर रहे हैं। चप्पल और जूता जो तुम पहनते हो, कपड़े जो तुम पहने हो, ये भी दोगुने हो गया है भाई साहब। हो गया नहीं हो गया? अब बड़े समाज के गरीब के हमदर्द हैं। तो अगर हम सरकार में आते हैं, दिल्ली में महंगाई ऊपर से नहीं होती है, ये दिमाग से निकाल दीजिए, बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूँ। दिल्ली में अगर आती है, भागीदारी भी होती है, तो दो चीजों के अगर रेट हम कम कर दें, डीजल और पेट्रोल के रेट ना कम करें, टैक्स कम करें। केवल जो सर मोदी साहब पूरी ताकत से वसूल रहे हैं, आपको नहीं पता होगा डीजल का दाम क्या है, 35 रुपये लीटर इंटरनेशनल मार्केट में। ये रिफाइंड होकर के 35 रुपये में तैयार हो जाता है। आप बेच करते हैं 100 रुपये, अरे 5 रुपया प्रॉफिट ले लो, 7 रुपया प्रॉफिट ले लो, साले 10 रुपया ले लो। तुम तो पूरे देश में लूटे डाल रहे हो यार। इसको हम कम कर देंगे, ये मेरा वादा है। तो ये देखिए, समाजवादी पार्टी के दिग्गजों के द्वारा काफी बड़े वादे किए गए हैं कि यहाँ पर अगर उनका आगे सरकार आती है तो इसको लेकर महंगाई काफी संख्या में कम की जाएगी। जो नेताजी की यादें थी जन्मदिवस के अवसर पर, कुछ साझा कीजिए। नेताजी एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसी शख्सियत थे ना, अब इस धरती पर कोई ऐसा आदमी आएगा और
न ही उनके जो उन्होंने नौजवानों के लिए, किसानों के लिए आज खाद कितने कहीं मिल रही खाद। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, खाद की दुकानें सब बंद पड़ी हुई हैं, छापे पड़ रहे हैं। किसान की बुआई है, गेहूं की बुआई है, आलू की बुआई है, सरसों की बुआई है, आज खाद कहीं मिल रही। बगैर खाद के कहीं कोई आदमी कुछ पैदा कर लेगा। आज खाद नहीं मिल रही है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, कहूँ नौकरी मिल रही है उसको। अब बताइए, हम तो ये कह रहे हैं कि हर वर्ग परेशान है इस भाजपा उससे। हम नेताजी के वसूलों पे चल करके आगे बढ़ करके न्यू मजबूत करेंगे और नेताजी के सपनों को साकार करने का कार्य करेंगे। जी, सत्तारूढ़ पार्टियों द्वारा ये भी कयास लगाया जा रहा है कि नेताजी अब नहीं है तो उनके अभाव में जो पार्टी है वो डगमगा जाएगी। इसको लेकर ऐसा कतई नहीं, उनकी सोच गलत है, उनकी सोच गलत है। आज नेताजी का पूरा परिवार मुट्ठी में है, पूरा परिवार साथ चल रहा है। अभी मैनपुरी में चुनाव हो रहे हैं, आपको मालूम है, सारे लोग एक साथ हैं, परिवार के साथ हैं, हम लोग सब साथ में हैं। और ये तय कर लीजिए, मैं अभी से आपको भविष्यवाणी बता रहा हूँ, हमारे नेताजी मैनपुरी का जो चुनाव होगा वो ऐतिहासिक चुनाव होगा और इतनी भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतेगी जो इनके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होगा। देखा आपने सभी जिम्मेदारों के द्वारा ये पूरी तरह से एक विश्वास है कि अब जो है नेताजी की जयंती के अवसर पर सभी ने ये कयास लगाया कि पूरी तरह से समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी और यदि समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो महंगाई पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। सभी के अपने अपने वादे, सभी के अपने अपने इरादे हैं। देखते हैं चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। अब आइए आपको ले चलते हैं जिला अस्पताल, जहां सपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने आज नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर मरीजों को फल वितरित किए। ये हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस समय हम लोगों के बीच में नहीं हैं, उनका आज हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में पूरे मरीजों को फल वितरण किया जा रहा है उनकी तरफ से। जिला हॉस्पिटल में, महिला हॉस्पिटल में और जहाँ जहाँ है हमारे लोग वहाँ किया जा रहा है। सर, इसके अंदर और कोई कार्यक्रम भी होगा? हाँ, हो सकता है। गोष्ठी हुई अभी कार्यालय पे। रामपाल राजवंशी, पूर्व मंत्री। कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ प्रांशु मिश्रा, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।